Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो क्लास आप लोगों के लिए बनाई गई है, जो बच्चे देखिए सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं 14 और 15 को आप लोगों का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, इसमें देखिए इसके बाद बच्चों के माइंड में कुछ डाउट्स होते हैं चीज़ों को लेकर के कि सीटेट के बाद हम लोग क्या चीज़ करें। इसके अलावा देखिए नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आंसर की कब तक आप लोगों की आएगी, नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा, इसके अलावा देखिए रिजल्ट कब तक आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा कितने नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे या फिर यहाँ पर देखिए कम जो विवादित प्रश्न होते हैं देखिए सीटेट में, ठीक है, उसमें हमेशा ऐसा होता है, डाउटफुल होता है कि जो वेरिएशन होता है मार्क्स का वो देखा जाता है 1 to 2 मार्क्स का, नहीं भी होता है और हो भी जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम से देखा जा रहा है जुलाई में जो आप लोगों का 7 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई हैं जहाँ पर आपका ZABC ऐसे करके आप लोगों के ऑप्शंस आए थे। ठीक है, तो ये हर बार होता है कि सीटेट जो है वो लैंग्वेज चेंज करता है, पेपर का लेबल भी देखिए आप लोगों ने देखा होगा इस बार की जो क्वेश्चन थे वो पढ़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन ईजी नहीं थे, क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे कि पढ़े हुए थे, लेकिन वो क्वेश्चन जो थे वो टाइम टेकन थे, मतलब उसको पढ़ने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हुई हैं इस बार। तो देखिए इन चीज़ों के ऊपर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो आप लोगों की आंसर की है वो कब तक आप लोगों की आ जाएगी। तो देखिए अगर हम लास्ट टाइम के अजम्पशन से देखें तो 7 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम हुआ था और देखिए जो उसकी आंसर की थी वो आपकी 24 जुलाई को अपलोड हो गई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए 15 डेज़ के विद इन 15 डेज़ आप लोगों की जो आंसर की है वो अपलोड हो जाती है। तो देखिए आप लोगों का जो पेपर है वो 14-15 को कंडक्ट हुआ, तो देखिए आंसर की जो है वो आप लोगों की कब तक आ जाएगी, तो आंसर की मान के चलिए आप 13 दिसंबर को आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, क्योंकि 15 डेज ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट लेता है आंसर की को अपलोड करने में। ठीक है, तो आप मान के चलिए 13 को आप लोग मान के चलिए कि जो आप लोगों का दिसंबर लास्ट है उसमें आप लोगों के आंसर की आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम लोग अगर रिजल्ट की बात करें तो देखिए जो रिजल्ट है, रिजल्ट आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा, तो जनवरी के देखिए फर्स्ट वीक में हम लोग बोल सकते हैं जनवरी के कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो रिजल्ट है वो कितना, जो आप लोगों का अगस्त था, जो लास्ट टाइम आप लोगों का आया है अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों का जो रिजल्ट था वो आ चुका था, तो 1 मंथ आप लोग मान के चलिए पूरा, तो जनवरी के फर्स्ट में मतलब 10 तारीख तक आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही देखिए आप लोगों की आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से। तो देखिए 2 दिन आप लोगों के एग्जाम हुए हैं 14 को और 15 को। तो देखिए पहली बार ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो 2 दिन कंडक्ट हुए हैं। हाँ, ऑफलाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑफलाइन में अभी पहला चांस था ये कि आप लोगों का 2 दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ है, लेकिन जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, देखिए ऑनलाइन एग्जाम जो लिए गए थे वहाँ पर 30 डेज़ तक मान के चलिए आप लोगों के एग्जाम हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा गया था। ठीक है, अब देखिए 14 में तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हुए हैं, लेकिन 15 में तो सिर्फ पेपर 2 ही था आप लोगों का। तो अगर 1% चांस होते भी हैं तो वो पेपर 2 के ही होंगे, पेपर 1 में तो होगा ही नहीं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो पेपर 2 में अगर हो सकता है, देखिए ये चीज़ CBSE पे डिपेंड करती है अभी, तो इस चीज़ पर हम लोग अभी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, लेकिन अगर हम प्रीवियस चीज़ों को देख के चलें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, तो आगे भी मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 दिन पेपर था तो आप लोग पेपर 1 में तो नहीं कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पेपर 2 में आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि 14 और 15 में जो लेवल था वो थोड़ा सा, देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि 15 का थोड़ा सा अप था, क्योंकि देखिए जो पेपर है वो सब इस बार लेंदी आया है, दोनों ही उसका आया है शिफ्ट का, ऐसा नहीं है कि हम 15 को ही बोलेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि हम थोड़ा सा लेवल बोल सकते हैं कि 15 का थोड़ा सा अप था। ठीक है, अब देखिए बात करें अगर हम सब्जेक्ट वाइज, तो देखिए जिन बच्चों ने NCERT के नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे, जिन्होंने NCERT के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, चैप्टर टू चैप्टर पढ़े हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन जो लोग सिर्फ मैराथन पर डिपेंड्स होते हैं कि हम सिर्फ मैराथन देखेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये देखिए ये चीज़ गलत है। आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप लोग तैयारी करते हैं तो आप आगे का सोच करके करिए कि आप लोगों को उस चीज़ को, क्योंकि देखिए ये चीज़ ऐसी नहीं कि एक एग्जाम में आप लोग करेंगे दूसरे में आपके काम नहीं आएगी। जब आप मेन वैकेंसी में बैठते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये चीज़ें काम आती हैं। तो इसलिए NCERT को बिल्कुल डीपली आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि NCERT से क्वेश्चन डीपली पूछे गए हैं आप लोगों के। नेक्स्ट देखिए जो नॉर्मलाइजेशन था, तो देखिए मान करके चलिए आप लोग नॉर्मलाइजेशन का भी कोई चांस नहीं है, और वो चीज़ देखिए CBSE पे डिपेंड करती है कि वो क्या चीज़ आगे कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीटेट के बाद, देखिए सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि सीटेट के बाद हम लोग क्या करें। तो देखिए सीटेट के बाद जो बच्चे, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ पैटर्न को चेक करने के लिए कि पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मार्क्स को अप करने के लिए देते हैं एग्जाम, ठीक है, मार्क्स को अप करने के लिए देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं देखिए जिनको
पास करना है, ठीक है। कुछ के पास हो चुके होंगे कि कुछ को लग रहा होगा कि हमारा आंसर की से थोड़ा सा डाउन है रिजल्ट, तो हम लोग पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हर एक बच्चे से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जिन बच्चों का सीटेट जो है वो पास हो चुका है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जिनका जो सीटेट है वो पास हो चुका है तो उनको देखिए चाहे 90 मार्क्स हो, मान लीजिए जनरल में आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, ओबीसी में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 82 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जनरल में आपके सिर्फ 90 मार्क्स ही आए हैं, मतलब आप लोगों के 90 मार्क्स आ गए, इसका मतलब आप लोग पास हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम नेक्स्ट टाइम फिर से देंगे, मार्क्स बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए मेरिट नहीं लगती है। जब आप मेन वैकेंसी में बैठते हैं तो आपको मेरिट नहीं चाहिए होती है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग चाहिए होता है मार्क्स कि आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया। तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के देखिए जनरल में 90 हैं, अगर आप लोगों के जनरल में 90 हैं और ओबीसी में आप लोगों के 82 हैं, तो आप लोगों को दोबारा से सीटेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार हर क्लास में यही चीज़ बोलती हूँ कि आप लोगों को दोबारा एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही आप लोगों को चाहिए होता है मेन वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मेन वैकेंसी की तैयारी करेंगे आगे। और देखिए मेन वैकेंसी में भी काफ़ी सारे एग्जाम हैं जो आप लोगों के आने वाले हैं। हाँ, ये देखिए यूपी की वैकेंसी का भी कुछ नहीं पता है कि वो आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन जो और है देखिए मान लीजिए बीपीएससी है, बीपीएससी भी अच्छी खासी आप लोगों की वैकेंसी निकालने वाला है, रीट निकालने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर हर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मैं आप लोगों की अलग से क्लास बनाऊंगी, कौन कौन सी वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके एग्जाम देखिए क्वालिफाई होगा वो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी वो जॉब ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं जिन बच्चों का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ। अब देखिए जिनका नहीं हुआ है तो वो कुछ टाइम आप लोग देखिए, जब हम एग्जाम देते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो रेस्ट के बाद आप लोग देखिए एनसीईआरटी मेन होती है आप लोगों की, एनसीईआरटी चाहे आप लोगों का एसएसटी हो, चाहे आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट हो, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप लोगों को एनसीईआरटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए एक एक चैप्टर भी आप लोग डेली का करेंगे तब भी आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका 2 नंबर से कम है, 3 नंबर से कम है, तो अपना जो भी आप लोगों की वीकनेस है उसको देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद अपनी नेक्स्ट तैयारी करिए। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम की। तो देखिए जो नेक्स्ट सीटेट आप लोगों का आ जाएगा, देखिए जो नेक्स्ट सीटेट का आप लोगों का नोटिफिकेशन है मार्च तक, देखिए आप लोग मार्च तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वही आप लोगों का जुलाई में एग्जाम कंडक्ट होगा जो आप लोगों का हर बार होता ही है। मार्च में आप लोग मान के चलिए कि मार्च में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है सीटेट का वो आउट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का जुलाई में एग्जाम मान करके चलिए, जुलाई में आप लोगों का फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आज की इन्फॉर्मेशन जो थी वो आप लोगों के लिए सिर्फ यही थी कि आप लोगों को आगे क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से करनी है, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड और मार्क्स के रिलेटेड जो चीज़ें बच्चों के माइंड में डाउट थे कि वो हमारे कम होंगे बढ़ेंगे। देखिए विवादित प्रश्न आप लोगों के हर बार होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं विवादित वो हम लोगों के हर बार देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, देखिए 1 to 2 मार्क्स का आप लोगों को चेंज मिल सकता है, इससे ऊपर हेरफेर नहीं होता है, ठीक।